आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया से क्या तात्पर्य है, इसे किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है बोल के। तो आइए हम लोग इस प्रश्न का यहाँ पे उत्तर देखते हैं कि यह कैसे नियंत्रित होगा और श्रृंखला अभिक्रिया होती क्या है। ठीक है, तो देखिए जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है उसको पहले समझते हैं। नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि जब कोई भारी नाभिक टूट करके दो सामान्य हल्के नाभिकों में परिवर्तित होता है उसे हम लोग विखंडन की अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग इसकी श्रृंखला अभिक्रिया को देखें तो हम लोग इसके लिए उदाहरण ले लेते हैं यूरेनियम 92-235 का। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रॉन की बमबारी करा देते हैं। तो ये क्या हो जाता है कि यूरेनियम 92-236 में अर्थात अपने से भारी समस्थानिक में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जब यह परिवर्तित होता है उसके बाद ये क्या करता है, अपने में से अपने आप को दो हल्के नाभिकों में विखंडित कर लेता है। ठीक है, कुछ इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यह बेरियम बना लेता है। ठीक है, 56-144 और यहाँ पे ये क्रिप्टॉन नाभिक में परिवर्तित हो जाता है Kr 36-89 में, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं और अत्यधिक मात्रा में हमें यहाँ पे ऊर्जा भी प्राप्त होती है। अब हमें यहाँ पे जो 3 न्यूट्रॉन मिले हैं, ठीक है, ये 3 न्यूट्रॉन हमारे अगले 92 यूरेनियम 235 से जाकर के अभिक्रिया करेंगे और इस तरह से और श्रृंखला अभिक्रिया बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए जैसे हमने 1 न्यूट्रॉन की बमबारी की तो हमें इस तरह से एक श्रृंखला अभिक्रिया मिली। अब ये 3 न्यूट्रॉन जाके और 3 यूरेनियम नाभिक से टकराएंगे तो उनसे और 3-3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो आगे जाके और अभिक्रिया को बढ़ाएंगे। तो यह एक तरह से क्या हो जाती है, श्रृंखला अर्थात चैन के समान ये चलने लग जाती है। ठीक है, कैसी अभिक्रिया हो जाती है, श्रृंखला अभिक्रिया बना लेती है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग नियंत्रित करते हैं। अगर नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह क्या होगा कि परमाणु बम की तरह फट जाएगा। ठीक है, और नाभिकीय रिएक्टर में उत्पन्न हो जाएगी और साथ ही साथ यह बहुत नुकसान भी करेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इन न्यूट्रॉनों को, इनमें से कम 2 न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेते हैं और 1 न्यूट्रॉन को आगे की अभिक्रिया के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें से 2 न्यूट्रॉन को हम लोग अवशोषित करते हैं, उसको भारी जल या फिर ग्रेफाइट की छड़ द्वारा की गति को या तो धीमा कर दिया जाता है या अवशोषित कर लिया जाता है। भारी जल को हम लोग D2O के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इन दो तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे न्यूट्रॉन को, उनकी गति को अगर धीमा कर देंगे तो वो आगे की यूरेनियम नाभिक से टकराएंगे नहीं। ठीक है, टकराएंगे नहीं तो यह अभिक्रिया होगी नहीं, सिर्फ एक यूरेनियम ही टकराएगा। तो यह हमें इस तरह से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या प्रयोग में लाते हैं, ग्रेफाइट की छड़ और भारी जल का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग D2O के भी नाम से जानते हैं। और इस तरह से हम लोग श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं और ये हमारी श्रृंखला अभिक्रिया हो गई। तो आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।